हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द इंचेंटेड पूल। इसको लिखा था सी राजगोपालाचारी ने। इस लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे युधिष्ठिर यम को कितनी बुद्धिमानी के साथ, कितनी इंटेलिजेंस के साथ उनको आंसर करते हैं, कैसे यमराज युधिष्ठिर से खुश हो जाते हैं, कैसे उनके भाइयों को ज़िंदा कर देते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं सीधे इसके प्लॉट की तरफ। एक बार युधिष्ठिर को बहुत तेज प्यास लगी थी। उन्होंने अपने भाइयों से वाटर लाने के लिए कहा। उनके तीनों ही भाई भीम, अर्जुन और नकुल तीनों ही वाटर लेने के लिए गए। बहुत टाइम तक युधिष्ठिर वेट करते रहे, लेकिन जब वो तीनों ही वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। उनको लगा क्या कोई कर्ज उनके ऊपर आ पड़ा है या कोई परेशानी उनके ऊपर आ पड़ी है। मेरे तीनों ही भाई अभी तक क्यों नहीं आए, और उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो युधिष्ठिर ने डिसाइड किया कि अब वेट करने की बजाय मैं खुद ही जाके देखता हूँ कि मेरे तीनों भाई है कहाँ और अभी तक वो मेरे लिए वाटर लेकर क्यों नहीं आए। युधिष्ठिर जब आगे बढ़ते हैं तो वो एक वाटर बॉडीज़ मीन्स पूल के पास पहुँचते हैं और क्या देखते हैं कि उनके तीनों ही भाई वहाँ पे मरे हुए पड़े हुए हैं। तीनों भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, उनकी ये कंडीशन देख के युधिष्ठिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन युधिष्ठिर को प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले वो उस पूल का पानी पिएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने कोशिश की उस पूल का पानी पीने के लिए, तभी एक आवाज़ आई जो बॉडीलेस आवाज़ थी। मीन्स केवल आवाज़ आ रही थी, ये पता नहीं था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ का ये क्वेश्चन था, वो आवाज़ युधिष्ठिर से ये कह रही थी कि तुम भी अपने भाइयों की तरह गलती मत करो और मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। अगर तुमने मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तभी तुम इस पूल का वाटर पी पाओगे, नहीं तो तुम्हारी भी वही कंडीशन होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। युधिष्ठिर को बिल्कुल भी ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि यक्ष की है। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली कहा, ठीक है, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर दूँ। सबसे पहले यक्ष ने क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ, किसी भी इंसान को खतरे से, डेंजर से कौन सी चीज़ बचा सकती है। ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन था। युधिष्ठिर ने तुरंत ही आंसर दिया, करेज मीन्स साहस। साहस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मैन को खतरे से बचा सकता है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ऐसा कौन सा शास्त्र, ऐसी कौन सी साइंस पढ़ी जाए जिससे कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बन जाए। तो इस पर युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि कोई भी शास्त्र, साइंस पढ़ने से कोई भी इंसान बुद्धिमान नहीं बन सकता, वो केवल अपनी बुद्धिमानी से ही बुद्धिमान बन सकता है, मीन्स अपने इंटेलिजेंस से। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि हवा से भी ज़्यादा तेज क्या है। युधिष्ठिर का आंसर आया, माइंड। फोर्थ क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक तिनके से भी ज़्यादा फेडेड मीन्स मुरझाई हुई हो सकती है। उसने कहा, एक टूटा हुआ दिल मीन्स दुख भरा हुआ दिल एक तिनके से भी कहीं ज़्यादा अगर मुरझा जाए तो काम करना बंद कर देता है। फिर उन्होंने पूछा कि एक जो यात्री होता है, ट्रैवलर होता है, उसका साथी कौन होता है। तो इस पे उन्होंने आंसर दिया, लर्निंग मीन्स अगर हम होशियार हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो वो हमारा साथी होता है हमें गाइड करने के लिए। उन्होंने नेक्स्ट पूछा कि किसी भी व्यक्ति का घर पे दोस्त उसका कौन होता है। इस पे उन्होंने आंसर दिया कि वाइफ, उस इंसान की वाइफ। उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ, किसी भी मैन, कोई भी मैन जब वो मरता है अपनी डेथ के साथ और वो क्या लेके जाता है। तो उन्होंने आंसर दिया, धर्म। केवल धर्म ही है, जो हम करते हैं केवल वही चीज़ ही हमारे साथ जाती है, बाकी और कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती।
फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ सबसे बड़ा वीसल मीन्स सबसे बड़ा बर्तन, सबसे बड़ी चीज़ क्या है। उन्होंने आंसर दिया अर्थ। अर्थ इस सबसे बड़ा बर्तन है, सबसे बड़ा वीसल है और वो अर्थ हम लोगों को अपने अंदर समेटे हुए है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि अब ये बताओ कि हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। इस पे युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि हैप्पीनेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, मीन्स हमारे अच्छे कामों का रिज़ल्ट ही हैप्पीनेस है। जैसे कि अगर हम कभी कोई अच्छा काम करते हैं या हमारी वजह से किसी को खुशी मिल जाए, किसी का काम बन जाए, तो वो हैप्पीनेस होती है, हमें ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस मिल जाती है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है अगर हम उसको छोड़ दें तो सभी लोग हमें प्यार करने लगेंगे। तो उन्होंने आंसर दिया प्राइड, मीन्स घमंड। अगर हम घमंड करना छोड़ देंगे तो सभी लोग हमें प्यार करने लगेंगे। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने से हमारा जॉय, हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है और हमारी लाइफ में सौरो आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एंगर। अगर हम एंगर को छोड़ दें तो हमारे पास दुखी होने का कोई रीज़न ही नहीं बचेगा। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके छोड़ने से कोई भी इंसान रिच, अमीर बन सकता है। तो इस पे युधिष्ठिर ने आंसर दिया डिज़ायर। अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लें, हम अपना लालचपन छोड़ दें, तो हम हेल्दी हो जाएंगे और हम वेल्दी भी हो जाएंगे। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी इंसान को एक रियल ब्राह्मण बना सकती है, बर्थ, गुड कंडक्ट या फिर लर्निंग। इन तीन में से कौन सी ऐसी चीज़ है। इस बात पर युधिष्ठिर हंसते हुए थोड़ा सा आंसर देते हैं और कहते हैं ना तो बर्थ ना ही लर्निंग किसी इंसान को ब्राह्मण बना सकती है, केवल गुड कंडक्ट, अच्छे कर्म ही किसी इंसान को ब्राह्मण बना सकते हैं, जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यक्ष लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि युधिष्ठिर आप मुझे ये बताइए इस वर्ल्ड का, इस संसार का सबसे ग्रेटेस्ट वंडर क्या है, आश्चर्य क्या है इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा। इसमें युधिष्ठिर बहुत ही खूबसूरत आंसर देते हैं और कहते हैं कि लोग डेली अपने सामने हर एक मिनट लोगों को मरते हुए देख रहे हैं और फिर भी वो जीने की इच्छा रखते हैं। मीन्स हमें नहीं पता कि कब किसको क्या हो जाए, एक पल भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये देखते हुए, ये जानते हुए भी हम जीने की इच्छा रखते हैं। ये इस संसार का, ये इस वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट वंडर है। फ्रेंड्स, ये बात सारी सुन के, ये सारे आंसर सुन के यक्ष बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब आपके ये जो भाई डेड ब्रदर्स पड़े हुए हैं, मरे हुए भाई पड़े हैं, इनमें से आप बताओ किसको लाइफ देनी है। इनमें से मैं किसी एक को लाइफ दे दूंगा। इस बात पे युधिष्ठिर 1 मिनट तक सोचते हैं और फिर वो नेम लेते हैं नकुल का कि आप मेरे भाइयों में से नकुल को ज़िंदा कर दो। जैसी ही बात यक्ष ये सुनते हैं, वो कहते हैं क्यों नहीं तुम अपने भाई भीम को ज़िंदा करते, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से उसमें तो, जैसा कि सब मानते हैं, 16,000 हाथियों की ताकत है। अर्जुन जिसकी बाहों में इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है और वही तुम्हारी प्रोटेक्शन है। भीम जो सबसे ज़्यादा प्यारा है तुमको, क्यों नहीं तुमने इनको चुना, क्यों तुमने नकुल को चुना। इस बात पर युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि कुंती और माद्री मेरे फादर की 2 वाइफ हैं, जिसमें कि मैं कुंती का पुत्र जिंदा हूँ और माद्री जिनके 2 बेटे हैं उनका भी एक बेटा जिंदा होना चाहिए। इसलिए मैंने नकुल को चुना, क्योंकि जो धर्म की बात है वो सबके साथ इक्वल होनी चाहिए। मैं अपनी इन चीज़ों से नहीं हट सकता, मैं इम्पार्शलिटी नहीं कर सकता। जैसे ही यमराज मीन्स यमराज जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ है, वो जैसे ही इन चीज़ों को सुनते हैं, ही बिकेम वेरी हैप्पी। वो युधिष्ठिर की इस इम्पार्शलिटी से,
कि इतना ज़्यादा इम्पार्शल कोई कैसे हो सकता है। उसकी बुद्धिमानी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों ही भाइयों को ज़िंदा कर लेते हैं और यमराज युधिष्ठिर को गले लगाते हैं और उसके बाद यमराज यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ स्टे ट्यून विद आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।